ओम शांति। आज 12 मई 2021 को हम सभी इस आत्मा की पढ़ाई, जिसे हम मुरली कहते हैं या डेली न्यूज़पेपर कहते हैं, उसमें से हम स्लोगन और वरदान को आइए आज के लिए प्रैक्टिकल वे में किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आइए उसे देखते हैं। तो सबसे पहले है आज का स्लोगन है सच्चे सेवाधारी वह है जिनके सोचना और कहना समान हो। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम सेवाधारी बन सकते हैं, वो भी सच्चे सच्चे। तो सेवाधारी का सबसे पहले यहाँ पे अर्थ ये नहीं है कि हमें कहीं बाहर जाके सेवा करनी है। सेवाधारी का अर्थ है जो भी हम कर्म कर रहे हैं, चाहे हम अपने आप से संबंधित कर रहे हैं, चाहे हम परिवार से संबंधित कर रहे हैं, चाहे हम जहाँ पे वर्क प्लेस है उससे संबंधित हम कोई कार्य कर रहे हैं, या फिर हम सच्ची सच्ची सेवा किसी भी रूप में हम कर रहे हैं। तो किसी से प्यार से मीठा बोलना भी सेवा में आता है, किसी की बातों को सुनना भी सेवा में आता है, किसी को सही गाइडेंस देना भी सेवा में आता है। तो सबसे पहले तो ये समझे कि सेवा में कौन कौन सी बातें होती हैं। तो सेवा में वो सारी बातें होती हैं जो हमारे आत्मा को सुकून देती हैं। तो ये बातें जो आत्मा को सुकून देती हैं, उनके लिए सुकून तभी महसूस होता है जब हम जो सोचते हैं वही करते हैं। तो अगर आप जो भी काम कर रहे हैं, जिसके साथ भी बातचीत कर रहे हैं, या कुछ भी अपने परिवार के साथ आप शेयरिंग कर रहे हैं, या उनके साथ आप बैठे हैं, या उनके लिए कुछ कर रहे हैं, तो जो आप सोच रहे हैं वही करें। अक्सर हम सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और कहते तो बिल्कुल ही अलग ही हैं। तो इन सब चीज़ों में हमें एक सार रहना है, एक जैसा होना है, तभी हम एक सच्चे सेवाधारी की तरह अपने आप को देख सकते हैं। सच्चे सेवाधारी का अर्थ यहाँ पे एक और तरीके से समझ सकते हैं कि तभी हम सच्चाई से अपने पूरे दिन को जी सकते हैं, कि जब हमने जो सोचा और वही हमने किया और कहा, तो वो जो फुलफिलमेंट है पूरे दिन की, वो हमें हेल्प करती है हल्का बनाने में। दूसरी बात आती है वरदान की, जिसमें है कि आलस्य के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त कर सदा उल्लास में रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तो सबसे पहले देखते हैं आलस्य किसे कहते हैं। आलस्य हम यहाँ पर सोने को नहीं कहेंगे कि मैं इतने घंटे सोता हूँ या मेरे को तो नींद आती रहती है, उसे हम आलस्य का 1% कहेंगे, क्योंकि वो तो एक आलस्य का एक रूप हो सकता है, नींद एक आलस्य का रूप हो सकती है। लेकिन हम जिस आलस्य की बात कर रहे हैं वो आलस्य है कामों को आगे आगे बढ़ाना। अक्सर हम कोई काम सोचते हैं, वहीं पे आ गया स्लोगन की बात आ गई कि हम सोचते तो हैं कि हम ये करेंगे, हम कहते भी हैं, लेकिन करने में वो नहीं आता। कर लेंगे, अभी कौन सी जल्दी है, अभी बहुत टाइम पड़ा है। तो इस तरह से जब हम अपनी जो भी सोच है जिसे हमें करना चाहिए था, उसे हम उस समय ना करके आगे लेके जाते हैं, और फिर वो 1 दिन से 2-3 दिन, फिर महीना, और फिर सालों में वो काम वहीं का वहीं रह जाता है, उसे हम आलस्य कहते हैं। तो आलस्य का मतलब हमें अपने समय को बहुत बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है। जब हम अपने समय को बहुत बहुत उल्लास के साथ, बहुत बहुत इंटरेस्ट के साथ हम अपने समय को यूज़ करते हैं, तो आलस्य की कोई क्षमता ही नहीं होती कि हमारे सामने खड़ा हो। तो अब वरदान और स्लोगन को कंबाइन करके देखते हैं कि क्या मैसेज हमारे लिए है। तो हमारे लिए एक मैसेज बहुत बहुत सिंपल है कि हम जो भी सोचें, जो भी हमारा थॉट्स आता है, चाहे वो किसी काम के प्रति है, फैमिली के प्रति है, फ्रेंड्स के प्रति है, एनवायरनमेंट के प्रति है, किसी चीज़ के भी प्रति जो भी हमारा थॉट आता है, उस थॉट को तभी के तभी हमें, अगर उससे कोई कार्य संबंधित है, उसे तभी के तभी हमें कर देना चाहिए, कह देना चाहिए, उसे समाप्त कर देना चाहिए। तो ये हमारे आलस्य को हमसे दूर रखेगा, हमें एक सच्चा सेवाधारी बनाएगा, क्योंकि हमारी फिर जो भी सेवा किसी भी रूप में है, चाहे हम किसी वर्क प्लेस पे काम करते हैं, वहाँ पे भी हम जो सोच रहे हैं वही कर रहे हैं, चाहे हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनके साथ भी जो हमारे मन में है वही हम कह रहे हैं और कर रहे हैं। और जो हमारे मन में कहने में लगता है कि दूसरे को गलत लग रहा है, तो भी हम उसे कह दें, क्योंकि हम मन में रख लेते हैं और फिर हमारे व्यवहार में वो कुछ और तरीके से निकलता है। फिर वो आप आलस्य का रूप कह सकते हो, आप उस काम को मज़े से करोगे ही नहीं। तो जहाँ पर आपका इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है, वो कार्य आलस्य को दूर छोड़ देता है और आप आगे निकल जाते हो। तो कहने की बात ये है कि हमें इस वरदान को और स्लोगन को बहुत बहुत अच्छी तरह से गहराई से इम्बाइब करना है,
और देखना है कि कितना इजी है, और ये हमारी लाइफ को बहुत बहुत इजी भी बना रहा है। इस तरह से हम रोज की रोज इस एक एक संकल्प को बहुत अच्छी तरह से लें, पॉजिटिवली लें, और देखें कि हमारा ये जो स्लोगन है ये हमारे लिए कितना कुछ लेके आया है। और फिर ये आपको तीव्र पुरुषार्थी भी बनाता है। पुरुषार्थी का मतलब है जो पुरुष सबसे उत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुष जो पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है। तो हम सब मेहनत कर रहे हैं, हम अपने परिवार को चलाने की मेहनत कर रहे हैं, अपने कार्य को करने की मेहनत कर रहे हैं, अपने अंदर परिवर्तन को लाने की मेहनत कर रहे हैं। तो इन सभी मेहनत में हमारे अंदर जो उमंग होगा, जो उत्साह होगा, वो सिर्फ और सिर्फ इसी बात से होगा कि जब हमारे एक एक थॉट में हमारा इंटरेस्ट होगा। तो क्यों ना अपने एक एक थॉट में इंटरेस्ट लाएं और उस इंटरेस्टिंग वे से अपने थॉट को लेके जाएं और करें और कहें। तो हम देखेंगे कि हम आगे बढ़ते जाएंगे, और हर चीज़ में जिसमें हम मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो मेहनत भी एकदम कम होगी और एकदम आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से हम आज के इस स्लोगन को और वरदान को धारण करते हैं और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको लेके आते हैं। ओम शांति।